बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, लेकिन सबसे जो मेन मुश्किलात आती है ना बच्चों को, अक्सर बच्चे समझते हैं ये चैप्टर पता नहीं मुश्किल है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं आज के लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी कि 5-10 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, और एक टेबल बना के आपको लीनियर और सर्कुलर क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन भी बताऊंगा। यानी कि आज हम बेसिकली पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर हमने आगे चल के पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आज की चीज़ें समझ आएंगी तो फिर आपके लिए आगे नेक्स्ट चैप्टर को समझना बहुत ही आसान होगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सर्कुलर मोशन। तो मैं पहले सर्कुलर को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, पहले मैं मोशन बताऊंगा। बेटा आपको याद है कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम मोशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन उधर हमने मोशन को पढ़ा था इन 1D, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि उस चैप्टर नंबर 3 में मोशन में और ये सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो मोशन देखें कितनी तरह की होती है। बेटा मोशन 2 तरह की है, लीनियर और सर्कुलर। हाँ, और भी मोशंस होती हैं, वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चैप्टर की रेंज के अंदर रहूँगा। जिस चीज़ों का जिक्र इस चैप्टर के अंदर आएगा ना, मैं उसी के अंदर रहूँगा। आप ये ना कहिएगा कि सर मोशन की तो और भी टाइप्स बनती हैं। नो डाउट बनती हैं, पता भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उतना बताऊँगा जिन चीज़ों का ताल्लुक इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैं इधर डिस्कस करूँगा सर्कुलर मोशन में पहले मोशन को। सबसे पहले हम बताऊंगा आपको लीनियर मोशन और फिर है सर्कुलर। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था लीनियर मोशन को। याद रखें, लीनियर मोशन है उसको हम 1D मोशन भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल, और जो सर्कुलर मोशन है उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं, 2D। ये इसमें मेन फर्क है, बात समझ आई है। और 1 डायमेंशनल का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि किसी भी चीज़ का सीधी लाइन में मूव करना। कभी कोई चीज़ आगे जा रही है या पीछे आ रही है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये लीनियर मोशन है। बात समझ आ रही? या आप कह लें कोई चीज़ मैंने ऊपर से नीचे फेंकी या नीचे से ऊपर, बेशक वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन ये भी 1 डायमेंशनल है। अब जो सर्कुलर मोशन है ना वो 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में है, ठीक है। और ये किस में होगी? ये स्ट्रेट लाइन में है और ये सर्कुलर पाथ में, जिस तरह नाम से जाहिर है। तो ये लीनियर और सर्कुलर का थोड़ा सा मेन कंपैरिजन है कि ये 1 डायमेंशनल होती है, ये 2 डायमेंशनल, ये स्ट्रेट लाइन में है और ये सर्कल में है। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे पहले देखें, चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में 2 तरह की मोशन आती हैं, एक होती है सर्कुलर मोशन और दूसरी है रोटेशनल मोशन। ये दोनों एक ही नहीं है। देखिए मैंने हेडिंग क्या दी है, एंगुलर मोशन। इसकी 2 टाइप्स मैंने की, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल। बेटा सर्कुलर मोशन में बॉडी यूं रोटेट करता है, बात समझ आई? ये सर्कुलर मोशन है। और रोटेट का मतलब होता है कि आप खड़े एक ही जगह पे हैं तो आप उसी जगह पे रोटेट किए जा रहे हैं, यानी कि खड़े एक ही जगह पे उसी जगह पे रोटेट किए जा रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में जो सबसे मेन डिफरेंस है ना, मिसाल के तौर पर आपके घर में पंखा लगा हुआ है, बताएं वो सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल है? बेटा वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वो पंखा जिस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है ना, वो जो आपके घर में कमरे में फैन लगा हुआ है, वो डंडा सा आपको जिसके साथ लटका हुआ नजर आ रहा है, वो उसका एक्सिस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सिस होता है ना, लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी, एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर। यानी कि वो जो एक्सिस का मतलब है लाइन, वो लाइन जो होगी ना सर्कुलर मोशन में, तो वो बॉडी के बाहर होगी। लेकिन रोटेशनल मोशन में, जिस तरह पंखे की एग्जांपल मैंने दी, वो जो डंडा है उस बॉडी के अंदर से पास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन में एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी,
यानी कि उस बॉडी के अंदर से ही पास करेगा एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट। एक्सिस एक लाइन का नाम है जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करता है। रोटेशनल मोशन में ये लाइन उस बॉडी के अंदर से ही गुजरती है, सर्कुलर मोशन में ये लाइन उस बॉडी के बाहर से गुजरती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है सर्कुलर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। चूंकि चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं बच्चे। सर्कुलर मोशन की, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी लिख लें, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी चीज की सर्कल में मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन होती है ना, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैंने आपको बताया सर्कुलर और रोटेशन में फर्क है, बात समझ आई ना। तो जो हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, असल में एंगुलर मोशन दो तरह की होती है। एक को मैंने डिस्क्राइब किया सर्कुलर मोशन में, एक को मैंने डिस्क्राइब किया रोटेशनल मोशन में। अच्छा बच्चे, बाज़ औक़ात ना सर्कुलर और रोटेशनल मोशन को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब ये जो पंखा है ना, पंखा, उसकी मोशन को मैं कहूँगा रोटेशनल मोशन, क्योंकि उसका जो एक्सिस है, वो डंडा जो है उस बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन उस पंखे के जो पर हैं, उस पर का कोई एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा वो सर्कुलर मोशन में होगा। बात समझ आ रही? अगर मैं फैन एज ए होल बात करूं तो वो रोटेशनल मोशन है, लेकिन अगर उस पंखे के पर का एक छोटा सा पुर्जा जो कॉर्नर पे लगा हुआ है, वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। बात समझ आ रही है? जिस तरह एक फुटबॉल है, अगर मैं फुटबॉल को अपनी फिंगर पे घुमाऊं तो ये रोटेशनल मोशन है, तो वो जो मेरी फिंगर होगी ये एक्सिस होगा। बात समझ आ रही है? तो फिंगर इज अ एक्सिस। अगर आप फुटबॉल को अपनी उंगली पे घुमाएं ना, तो आपकी फिंगर एक एक्सिस है जो कि उस फुटबॉल के सेंटर से पास कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन है। लेकिन अगर फुटबॉल का जो फुटबॉल है ना, उसका कोई एक पोर्शन यानी कि साइड पे उसके एक टुकड़े की बात करूं तो वो सर्कुलर मोशन में है। तो सम टाइम हमें सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम एज ए होल एंगुलर मोशन की ही बात करेंगे, ठीक है? तो उसमें दोनों ही आ जाएंगी, सर्कुलर भी और रोटेशनल भी। इस चीज को बेटा नोट कीजिएगा। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप देखेंगे, स्टोन व्हील्ड बाय अ स्ट्रिंग, यानी कि व्हील्ड का मतलब है घूमना। किसी रस्सी के साथ आप एक पत्थर का टुकड़ा बांधें और पत्थर उस रस्सी को यूं घुमाएं, तो उस पत्थर की जो मोशन होगी ना स्टोन की, वो सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आ जाएगी? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। आपने देखा ना, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना, वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है? हमारी जमीन जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, अब आप देखें उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। अब आप देखें जमीन जो सन के इर्द गिर्द घूम रही है ना, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन जमीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी तो घूम रही है ना, वो रोटेशनल मोशन है। तो ये अर्थ सर्कुलर मोशन में भी घूमती है और रोटेशन में भी, इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके कह देते हैं वो एंगुलर मोशन में है। बात समझ आई कि मैंने एंगुलर को किस तरह दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है। मैंने 2 एग्जाम्पलें लिखी हैं, इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, ठीक है? मोशन ऑफ सीडी, ये जो सीडीज कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसकी मोशन, आपके घरों में जो पंखे लगे हुए हैं, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, ठीक है? मोशन ऑफ मैरी गो अराउंड, यानी कि जो पार्कों में झूले लगे होते हैं ना, आसमानी झूले कह लें या पंघूड़े वाले, तो उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। तो आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और 2-4 एग्जाम्पल लिख देंगे। जी बच्चा, अब उस टेबल की बारी आ गई है जिसका इंतजार था कि ताकि पूरे चैप्टर 5 का ओवरव्यू है। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के ओवरव्यू को, टेबल को। तो जी बेटा देखें, पहले हम इधर लिखेंगे लीनियर क्वांटिटीज, इधर लिखेंगे सर्कुलर। ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। देखें, डिस्टेंस को किससे जाहिर करते हैं? एस से, ठीक है? डिस्टेंस को किससे जाहिर करेंगे? एस से, ठीक हो गया? डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करेंगे। लेकिन अगर मैं उसी सर्कुलर मोशन में बात करूं तो इसको फिर मैं थीटा से जाहिर करूंगा। आप सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को
एक ही सेंस में लेंगे। तो लीनियर मोशन में डिस्टेंस को एस से, सर्कुलर मोशन में इसको थीटा से। इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ वेलोसिटी को किससे जाहिर करते हैं, v से। लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन में होगी तो उसको ओमेगा से। यानी कि एक चीज अगर आगे पीछे मूव कर रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी को v से जाहिर करूंगा। लेकिन अगर वही चीज सर्कुलर में मूव कर रही है तो उसको मैं कहूंगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने एंगुलर का लफ्ज सबके साथ लगाना है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा हुआ है जिसको a से जाहिर करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे जाहिर करेंगे, अल्फा से। बात समझ आ रही है। तो ये इनको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ साथ, ठीक है। यानी कि ये देखें, ये इसके साथ आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैस आपने पढ़ा होगा, मैस को m से जाहिर करते हैं। लेकिन अगर वही मैस सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा तो उसको I से जाहिर करेंगे। अब ये आगे एक पूरा टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा m के साथ r² भी आएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जहन में रखें कि लीनियर मोशन में मैस को m से, उसको हम कहते हैं मैस। और अगर वही चीज सर्कल में घूमनी शुरू कर दे तो इसको I से। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैस आ गया। उसके बाद फोर्स भी आपने पढ़ा होगा, फोर्स को F से। लेकिन अगर वही फोर्स लगने से चीजें सर्कल में मूव करनी शुरू कर दें तो उसको टॉर्क से, जिसका सिंबल टॉ है। और ये आपने पढ़ा भी हुआ है। बात समझ आ रही है। टॉर्क चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने टॉर्क का लेक्चर नहीं सुना तो लाजमी यूट्यूब पे सर्च करके ना आप लिखेंगे टॉर्क बाय मुबशिर अहमद, तो ये पूरा लेक्चर है बेटा, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, मोमेंटम को आप किससे शो करते हैं, P से। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं तो उसको L से। अब सर्कुलर का मतलब दोनों ही है, तो इधर मैं एंगुलर की बात कर रहा हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम को P से और एंगुलर मोमेंटम को L से, ठीक हो गया। तो ये आ गया मैस, फोर्स, दिस P इज कॉल्ड मोमेंटम। इस चीज को नोट करें बच्चे। अच्छा जी, ये मेन चीजें आपने ना जहन में रखनी है कि मैं लीनियर और सर्कुलर को कैसे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं फार्मूलाज की तरफ आता हूं। बच्चे जरा देखें, ये आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन साइकिल, F इज इक्वल टू ma, पढ़ रखा है ना आपने। तो अब मुझे बताएं, F की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टॉ। देखिए F की जगह पे टॉ आ जाएगा, इज इक्वल टू m की जगह पे I आएगा, और A की जगह पे अल्फा आएगा। तो अब ये देखें, ये न्यूटन साइकिल हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। लेकिन इधर क्या आ गया, टॉ इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये भी न्यूटन साइकिल लाई है, लेकिन ये रोटेशन में है। टॉ इज इक्वल टू I अल्फा, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूटन साइकिल लॉ इन रोटेशनल मोशन। बस वो चीजों के नाम चेंज किए हैं क्योंकि वो सर्कल में मूव करना शुरू कर गई ना। अच्छा जी, फिर आपने बच्चे मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू mv, पढ़ा हुआ है ना आपने। तो इसी चैप्टर में हम चल के आगे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए P की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, L इज इक्वल टू M की जगह पे मैं लिखूंगा I, V की जगह पे ओमेगा। तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। ये पूरा टॉपिक है, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ना सारा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं वर्क फाइंड आउट करें तो आप कहेंगे सर W इज इक्वल टू एफ डी, ये तो सिंपल सा काम है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं सर्कुलर मोशन में वर्क फाइंड आउट करें, यानी कि अगर मैं आपको टॉर्क दे दूं और थीटा दे दूं, तो वर्क, अगर आप इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते, देखें आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वर्क को एंगुलर मोशन में भी W से जाहिर करेंगे। F की जगह पे क्या आ जाएगा, देखें जरा, F की जगह पे टॉ आ जाएगा, टॉ। और D की जगह पे ये देखें, ये S या D, मैं इधर बता दूं आपको, लीनियर मोशन में ना डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को एक ही सेंस देंगे हम, ठीक है। तो D की जगह पे थीटा आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू टॉ थीटा। यानी कि अगर आपको टॉर्क दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए तो आपसे कहा जाए वर्क फाइंड आउट करें, आप मल्टीप्लाई करवा दें, W इज इक्वल टू टॉ थीटा। ये वर्क का फार्मूला इन सर्कुलर मोशन, जिसको आप एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा बच्चे, आपने एक पावर का फार्मूला पढ़ रखा होगा, P इजिकल टू एफ वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ पावर का। ये मोमेंटम है, ये पावर है। तो लीनियर मोमेंटम को P से, एंगुलर मोमेंटम को L से। लेकिन इधर आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये P स्टैंड्स फॉर पावर। तो सर्कुलर मोशन में भी पावर को P से जाहिर करेंगे। अब F की जगह पे क्या आएगा? F की जगह पे आ जाएगा टो, और V की जगह पे आ जाएगा ओमेगा। तो देखें अब ये पावर का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं छोटा सा, P स्टैंड्स फॉर पावर, क्योंकि ये एंगुलर, ये मोमेंटम है ना। तो इधर आपने, इधर भी मैं लिख देता हूं दिस इज द मोमेंटम। तो ये मोमेंटम है, ये पावर है। तो P इज इक्वल टू एफ वी, ये पावर का फार्मूला है लीनियर मोशन में। और P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, अगर आपको टॉर्क दे दिया जाए और ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर आप पावर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है वो लीनियर और सर्कुलर का डिफरेंस। जरा इसको नोट करें बच्चे। तो जी बेटा, ये हमने लीनियर और सर्कुलर क्वांटिटीज को कंपेयर किया। ये पूरे चैप्टर 5 का खुलासा है। यानी कि सर्कुलर मोशन को हम ये समझ लें कि आपके पूरे चैप्टर में ये चीज़ें यूज होनी है। तो आपने उधर परेशान नहीं होना, सिर्फ चीज़ों के नाम चेंज हुए हैं। अच्छा जी, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा पढ़ी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, आपको याद होगा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये चैप्टर 3 में इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से एक पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मुझे बताएं V की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन में हम क्या लिखेंगे, ओमेगा F फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। A की जगह पे अल्फा, और T की जगह पे तो T आना है ना, टाइम ही आना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर। तो सर्कुलर मोशन में क्या बन जाएगी, S की जगह पे थीटा इज इक्वल टू V की जगह पे ओमेगा I T प्लस 1/2 तो नंबर है, A की जगह पे अल्फा और T की जगह पे तो T आएगा। लीनियर और सर्कुलर में टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसको टाइम ही है, इसको लीनियर और सर्कुलर में T लिखेंगे। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी हुई है आपने, 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अच्छा जी, अब वो सर्कुलर मोशन में क्या बन जाएगी बताएं, 2A की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा, S की जगह पे थीटा, 2 अल्फा थीटा, और V की जगह पे ओमेगा F का स्केयर माइनस ओमेगा I का स्केयर। जरा इस चीज को आप ना गौर से देखें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसका स्केयर है ये। ठीक हो गया बच्चे। ये जो सर्कुलर मोशन में इस चैप्टर 5 के जो न्यूमेरिकल होंगे ना, उसमें ये इक्वेशन यूज होंगी। तो आपने ये देखे कि ये चीजें असल में वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, सिर्फ उनके नाम चेंज होके सर्कुलर मोशन में आ गई हैं। और याद रखेंगे, जिस तरह मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो तो आना चाहिए। हम एरो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो ना, व्हेन द मोशन इज लीनियर एंड बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन ट्रीट वेक्टर लाइक एज अ स्केलर। अब बच्चे पूछते सर इधर एरो क्यों नहीं लगाया, अब बिल्कुल उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर एरो क्यों नहीं लगाया। याद रखिएगा, आपकी बुक वाला ये इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से एक अलग टॉपिक है जो मैंने इधर ही कवर करवा दिया है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, होल्ड ओनली इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होंगी अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक फिक्स पॉइंट होगा। और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक फिक्स पॉइंट हो, देन वी कैन ट्रीट वेक्टर लाइक एज अ स्केलर। बात समझ आ रही, क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। तो इसी वजह से ओमेगा, अल्फा और थीटा वगैरह के ऊपर एरो के साइन नहीं आए, क्योंकि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक फिक्स पॉइंट है। तो ये तो होगी जी इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे एक फार्मूला रह गया था जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, 1/2 mv स्केयर। लेकिन अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं
तो फिर वो बन जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ROT। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है 1/2। अब m की जगह पे क्या आएगा बताएं? m की जगह पे आ जाएगा I और v की जगह पे आ जाएगा ओमेगा। तो m की जगह पे I, v की जगह पे ओमेगा। तो अब ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। ये है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन में। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो उसका फार्मूला क्या होगा? 1/2 I ओमेगा²। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगी? 1/2 I ओमेगा²। m की जगह पे I, v की जगह पे ओमेगा, तो 1/2 I ओमेगा²। तो बच्चे ये तो था चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये पूरा टेबल और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।